हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कैशिंग मेमोरी। हम कैशिंग मेमोरी को यूज़ करेंगे अपनी डॉट नेट कोर एप्लीकेशन के अंदर और देखेंगे इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं कुछ बता देता हूँ कैशिंग मेमोरी होती क्या है। सपोज कीजिए आपसे आप अपने डेटाबेस से कुछ डेटा लेके आ रहे हैं अपने विजुअल स्टूडियो में एप्लीकेशन पे डिस्प्ले के लिए, और वो डेटा बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। काफ़ी थाउजेंड ऑफ डेटा है, लैक डेटा है, वो काफ़ी टाइम लेता है। तो जब भी आप लोड रिफ्रेश करोगे वो जाएगा डेटाबेस के हिट लेके आएगा और आपको रख देगा। तो इस प्रोसेस में मल्टीपल टाइम टाइम लगेगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो कि वो अपनी विजुअल स्टूडियो में कैशिंग में वो स्टोर के रख ले। अगर उस डेटा में कुछ इंसर्ट होता है, अपडेट होता है या डिलीट होता है, तब वो डेटाबेस को हिट करके लेके आए। अदरवाइज वो कैशिंग से ही उसको आपको डिस्प्ले करता रहे। इससे क्या है, वो फास्टली डेटा रिट्रीव हो जाएगा, आपको नैनो सेकंड में डेटा आ जाएगा, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो वही हम यूज़ करेंगे कैशिंग मेमोरी आज के। तो इसके लिए हम विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन लेंगे कोर के अंदर और डीबी फर्स्ट अप्रोच यूज़ करेंगे। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। पहले डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटा बेस कोर डीबी। ये डेटाबेस का नाम हो गया मेरा कोर डीबी। इसको सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखिए यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट है, हमें अपना डेटाबेस जो बनाया उसको सिलेक्ट करना है, तो यूज कोर डीबी आ गया। अब हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल TBL स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर STD ID इंटीजर टाइप की होगी, PRI प्राइमरी की होगी, IDENTITY आइडेंटिटी होगी, देन STUDENT स्टूडेंट नेम, जो ले लेते हैं वेर केयर 50 कैरेक्टर्स का। एक ले लेते हैं DOB डेट ऑफ बर्थ, जो ले लेते हैं डेट टाइम। तो हमने तीन फील्ड रखी है, STD ID जो ऑटो इंक्रीमेंट है प्राइमरी की है, STD नेम जो वेर केयर 50 कैरेक्टर लेगा, और DOB जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका डेट और टाइम्स। सेलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद इस नेम को कॉपी करते हैं, सबको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, देन सेलेक्ट। देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। परफेक्टली स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो चुका है। स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ डेटा भी इसमें इंसर्ट कर लेते हैं अभी। तो इंसर्ट इनटू Ctrl+V वैल्यूज, कोई डेटा डाल लेते हैं, जैसे AA डाल लिया मैंने, और डेट के लिए लिख लिया गेट डेट। इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं 5 डेटा इंसर्ट करूंगा, B C D और E। सिर्फ इनका नेम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देन को सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देते हैं। इनको रिमूव कर देते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और देखते हैं हमारा डेटा इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। परफेक्टली डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो अभी कुछ नहीं करा, मैंने एक डेटाबेस बनाया, एक टेबल बनाई, उस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट कर दिया, उसको चेक कर लिया। अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। फाइल के अंदर जाते हैं, न्यू के अंदर जाते हैं, प्रोजेक्ट उठाते हैं, डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन लिखते हैं, कैशिंग कैशिंग मेमोरी। ठीक है, कैशिंग मेमोरी ले लेते हैं, ओके करते हैं। देन यहाँ से HTTP कॉन्फ़िगरेशन हटाए थे, मुझे चाहिए नहीं, और ओके करके ये करने के बाद हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये करने के बाद हमें क्या चाहिए, अपने जो कोर की एप्लीकेशन है हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो पैकेज ऐड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें जाते हैं, मैनेज नगेट पैकेजेस में जाते हैं, ब्राउज में जाते हैं, और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं SQL।
ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी कोर डॉट एसक्यूएल इसको सिलेक्ट करते हैं। आप अपने वर्जन के हिसाब से सेट कर लेना। मेरे पास वर्जन सुटेबल है वो 2.1.1 है, दिस वर्जन, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल होते ही अपडेट और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। देन हम सेकंड करते हैं टूल्स। टूल्स के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल्स, सेम प्रोसेस, मैं सेम वर्जन कर दूंगा 2.1.1, सेलेक्ट, देन इंसर्ट। देन एक और मेरे पास ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉल। हाँ, मैं वर्जन चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, 2.1.1। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना जो भी आपको वर्जन चाहिए। अब वर्जन होने के बाद सब कुछ हो गया, हम इसको रीबिल्ड कर लेते हैं एक बार। रीबिल्ड करने के बाद हम जाते हैं टूल्स के अंदर। पहले एक बार इसको ओपन कर लेते हैं। और ठीक है, हम टूल्स में जाते हैं। नगेट पैकेज और पैकेज मैनेजर डॉट कंसोल। ठीक है, यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं। कमांड लिखी जाएगी आपकी एस सी स्कैफ फोल्ड डी बी कंटेक्स्ट सर्वर, जो भी आपका सर्वर नेम है आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका सर्वर नेम है। और लोकल है तो आप डॉट डाल के भी काम चला सकते हैं। मैं लिखा डॉट, देन कोलन, डेटा, डेटाबेस। आपका डेटाबेस का नेम क्या है? कोर डीबी, CORE, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपसे। देन कोर डीबी के बाद आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड जो भी आपने बना रखा है, तो UID = SC और पासवर्ड PWD = 123। इसको बंद कर लेते हैं। देन हम जाते हैं MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट डॉट ENTITY एंटिटी FRAME फ्रेम वर्क कोर डॉट SQL सर्वर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट SQL सर्वर, देन स्पेस OUT आउट PUT आउटपुट DIR। देन इस फोल्डर में आपको जान चाहिए, तो हमारे पास पहले से फोल्डर है मॉडल्स नाम का, तो स्पेस देके MODELS मॉडल्स। ठीक है, तो अभी देखिए मॉडल्स में क्या है, अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना लिखने के बाद सिर्फ आपको क्या करना है कि एंटर प्रेस करना है। ठीक है, एंटर प्रेस कैसे आपके DB कंटेक्स की क्लास बन जाएगी। और इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए, ये देखिए आ गया DB कंटेक्स। अब चलते हैं मेन हम ऐप सेटिंग के अंदर। सबसे पहले ऐप सेटिंग सेट करते हैं। ठीक है, तो ऐप सेटिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, जस्ट अ मिनट,
CONNEC कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए आपने कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा। देन जो भी आप नाम डालना चाहते हैं, तो मैंने CACHIG कैशिंग, MEMO मेमोरी, ENTITIES मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम था वो लिख लिया और उसको डालते हैं कोमा, इससे एरर रिमूव हो जाएगा ये ना। और इसको भी कर लेते हैं डबल, देन कोलन। उसके बाद हमारा शुरू होगा डेटा सोर्स, SOOURCE डेटा सोर्स में डॉट लगाए थे हम। देन हमारा डेटाबेस का नाम DATABASE, डेटाबेस का नाम क्या था, CORE कोर DB कोलन। देन हमारे पास क्या था, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो यूजर आईडी इज इक्वल टू SAPASSWRD, पासवर्ड इज इक्वल टू 123। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कर दी। ठीक है गाइस, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास सेट हो चुकी है। इसको सेव कर लेते हैं। देन हम चलते हैं हमारे स्टार्टअप फाइल के अंदर। इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के अंदर सबसे पहले एक यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क और यूजिंग कैशिंग डॉट मॉडल्स, इन दो को ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनकी रिक्वायर्ड है मुझे। देन एंटर मारते हैं यहाँ पर, सर्विसेज डॉट ऐड DB कंटेक्स। ठीक है, अब जो भी आपका नेम था कंटेक्स का नाम क्या था आपका, ये इसे कॉपी कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद देन एक ब्रैकेट ओपन, देन ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर, देन ब्रैकेट ओपन, कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग में जो आपने नाम डाला था, दिस नेम कॉपी एंड दिस नेम पेस्ट हियर, ये काम आपको करना है। ठीक है गाइस, ये आपने करने के बाद अब चलते हैं आपके कंट्रोलर के अंदर, होम के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे मेथड बने हैं, हम सबको रिमूव कर लेते हैं। वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ मेथड, हम सिर्फ इंडेक्स छोड़ते हैं जो मुझे चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली, इसका एक, क्योंकि इसी के थ्रू हमारा सब कुछ डेटा आएगा। एक CT एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, दिस नेम स्पेस दिस नेम कॉपी इज इक्वल टू दिस नेम। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे पास ये सब डेटा आ चुका है। तो अभी हमने क्या करा, ये बना के इसमें रख लिया है। अब चेक करते हैं कि डेटा हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, मतलब डेटा हमारे पास आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो डेटा लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, LIST लिस्ट। हमारे टेबल का नाम था TBL स्टूडेंट, इसका नाम दे देते हैं TBL। इसे कॉपी करते हैं,
और इसको सब कुछ स्मॉल में लिख लेते हैं, ये दे देते हैं। ठीक है गाइज, इसको यहाँ रखते हैं, पेस्ट दिस, शिट, सब कुछ चेंज कर लेते हैं, गलत हो गया। ये सब आएगा हमारे एक्सेल के अंदर। ये तो कंट्रोलर, कंट्रोलर कुछ नहीं करना मुझे, LIST लिस्ट, TBL स्टूडेंट, दिस एंड दिस। ठीक है गाइज, इसको नीचे फिर पेस्ट करते हैं, इज इक्वल टू कंटेक्स्ट नेम डॉट स्टूडेंट डॉट टू लिस्ट। चेक कर लेते हैं कि लिस्ट में हमारे पास डेटा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इसको सिलेक्ट करते हैं और देन फिल करते हैं। F10 करते हैं। ठीक है, 5 रिकॉर्ड थे हमारे डेटाबेस में, वो 5 के 5 रिकॉर्ड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो डेटा परफेक्टली हमारे पास आता है। अभी हमने कैशिंग का कोई यूज़ करा ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो अभी हम सिंपल इसको ऐसा करते हैं। तो डेटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें कैशिंग अप्लाई करते हैं। तो कैशिंग अप्लाई के लिए पहले हमें एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हम जाते हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, राइट क्लिक करते हैं नगेट पैकेज के अंदर और यहाँ पर सर्च करते हैं मेमोरी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन कैशिंग मेमोरी, सेम हेयर 2.1.1 पैकेज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, इंस्टॉल कर लेते हैं। चलते हैं हमारे कंट्रोल के लिए, बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। इसको हम हटा देते हैं। DB कंटेक्ट से मुझे अब कुछ यूज़ नहीं है, ऐप सेटिंग से मुझे भी अभी कोई यूज़ नहीं है, इससे भी कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। अब मैं दिखाता हूँ कैशिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं। देखो, आप गए, आपने F10 करा, डेटा इसमें आया, फिर आपने रिफ्रेश करा, फिर उसने डेटाबेस को हिट करा होगा। तो मल्टीपल टाइम जब भी आप करोगे वो डेटाबेस को हिट करता रहेगा। वो क्या करेगा, आपके डेटाबेस को हिट करेगा। हिट करा, फिर आप मैंने रिफ्रेश कर दिया, कंट्रोल F5 या इससे रिफ्रेश कर दिया, फिर वो गया डेटाबेस को हिट करेगा आपके वो। तो जब भी आप रिफ्रेश करो डेटाबेस को हिट करके डेटा लेके आएगा। मैं चाहता हूँ वो अपनी कैशिंग से ही डेटा ले ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैशिंग का यूज़ करते हैं। तो मैंने कैशिंग को ऐड कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट कैशिंग डॉट मेमोरी। सबसे पहले ये लगाते हैं। देन हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था ऐसे ही एक कैशिंग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो रीड ओनली आई मेमोरी कैशिंग, सेम हेयर, और सेम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट हेयर एंड पेस्ट हेयर, दिस हेयर इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है गाइज, ये मैंने अभी कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये करने के बाद हम कैशिंग को अप्लाई कराते हैं। तो कैशिंग अप्लाई करने के लिए पहले कोई की बनानी पड़ेगी हम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग TBL स्टूडेंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन कैश की, या आप कुछ भी डाल सकते हैं नाम, इज इक्वल टू जो भी आप नाम डालना चाहो, TBL
अंडरस्कोर STU स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये मैंने कैशिंग की। देन हम क्या करते हैं, उसके बाद इस कैशिंग की को पहले चेक करते हैं ये एग्जिस्ट है या नहीं है। तो क्या करते हैं, उससे पहले एक बूल वेरिएबल ले लेते हैं, चेक करने से पहले लिखते हैं बूल इज EXIST अंडरस्कोर TBL अंडरस्कोर STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू जो भी आपने मेमोरी कैशिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, डॉट ट्राई गेट वैल्यू ब्रैकेट आपका ये वाला नाम पेस्ट हेयर, देन कोमा स्पेस आउट आपका TBL स्टूडेंट जो आपने ये बनाया था, लास्ट में सेमीकोलन। देन ये करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है इफ दिस नॉट एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं है देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट पेस्ट। ठीक है, ये तो मेरे पास चल ही रहा है। हम एक और क्या करते हैं, वेर CACHE कैशिंग ENTRY एंट्री ऑप्शन, कुछ भी अगर नाम दे सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू ME मेमोरी कैशिंग एंट्री एक्सटेंशन नहीं होता, कैशिंग एंट्री ऑप्शन, देन दिस कोमा यहाँ पर लिखेंगे सेट स्लाइड एक्सपीरियंसिंग टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम आवर्स, जो भी आप देना चाहें, मैं लिख दिया 24 घंटे में एक्सपायर होगी दिस। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसे कॉपी करेंगे, फिर दोबारा यहाँ पेस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो डॉट आप सेट कर दो आपके ऊपर जो आपने की बनाई थी उसके अंदर, व्हाट इज द एरर, क्या चाहिए, कोमा आपका TBL स्टूडेंट, कोमा आपने जो बनाया था कैश एंट्री पॉइंट ऑप्शन दिस। जस्ट अ मिनट, ये एरर क्यों दे रहा है, इसको देखते हैं क्यों एरर दे रहा है, ये होता है डॉट सेट। ठीक है गाइस, अब परफेक्टली है ये यहाँ से। और ये हमारा इसमें रिटर्न कर देते हैं हम ये वैल्यू इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स पे चलते हैं और गो टू व्यू, इसका व्यू देखते हैं। इस व्यू में से सब कुछ रिमूव कर लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना व्यू बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो अपना व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि तो व्यू में चलते हैं और अपना एक व्यू क्रिएट करेंगे जो इसमें काम करेगा। सारी कैशिंग होगी जिसके अंदर
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडल ऐड कर लेते हैं। तो मॉडल डॉट मेरी मॉडल स्पेस सी ए कैशिंग मेरे प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स डॉट टेबल का नाम। ठीक है गाइस, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक h2, कहते हैं ऐड student स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक ले लेते हैं HR, एक डिव ले लेते हैं, इसमें सब में स्पेस रिमूव कर लेते हैं, स्पेस मुझे ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं क्लास कॉल MD4। ये करने के बाद हम लेते हैं एक फॉर्म के अंदर डालते हैं ASP एक्शन, और एक बनाएंगे हम क्रिएट का, तो उसका नाम दे देते हैं हम इसके अंदर ही, इस फॉर्म के अंदर ही Ctrl+KD कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, ये डालने के बाद एक बनाते हैं डिव के अंदर डालते हैं हम क्लास फॉर्म ग्रुप डालने के बाद हम ये लिखते हैं एक लेबल, के अंदर डालते हैं हम अपना जो भी हमें डालना है। तो एक लेबल के अंदर पहले क्लास डालते हैं, क्लास यहाँ डालते हैं कंट्रोल लेबल, देन यहाँ पर डालते हैं हम STUDENT स्टूडेंट नेम, और लास्ट में स्टूडेंट नेम डालने के बाद हम यहाँ पर डालना है इनपुट ASP एक्शन, और यहाँ पर आएगा ST जस्ट अ मिनट, और ASP4 स्टूडेंट नेम डालने के बाद हम डालेंगे क्लास में डालेंगे एक फॉर्म कंट्रोल, और लेबल को इसको बंद कर देंगे। ठीक है गाइस, ये कर लिया हमने। उसके बाद हमारा डिव बंद हो गया वाला। सेम ऐसे एक डिव लेंगे हम, इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब वहां पर हमने क्या लिखा था, यहाँ लिख देते हैं DOB, और यहाँ पर लिख देते हैं D। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही आ गया हमारे पास। और फॉर्म के अंदर ही एक और लेते हैं डिव को क्लोज करने के लिए, डिव क्लास में डालते हैं फॉर्म ग्रुप, और यहाँ लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू में डालते हैं क्रिएट डालने के बाद एक क्लास लगा लेते हैं BTN डिफॉल्ट। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, ये सब कुछ हो गया हमारा, और सब कुछ लास्ट में करने के बाद
हम लिखते हैं एक डिव, डिव के बाद लिखते हैं एक एक एक्शन लिंक बना देते हैं, एक्शन लिखते हैं इंडेक्स, लिखते हैं बैक टू लिस्ट। ठीक है गाइस, देखिए ये जो काम करा है ना, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। हम इंडेक्स पे जो हमने काम करा है ये करना चाहिए था हमें क्रिएट पे। तो अब ये क्या करते हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं सब कुछ, और अपना एक क्रिएट वाला जो हमने काम करना है वो करते हैं। हमें उस पर दूसरा कुछ करना चाहिए क्योंकि हम इंडेक्स पे सिर्फ डेटा फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। अब इसको कॉपी पेस्ट करके हम साइड कर लेंगे। तो इसको अभी हम साइड करते हैं, नीचे कर लेते हैं, और यहाँ पर एक दो चीज़ों कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले बी आर डाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं ए एस पी एक्शन, लिखते हैं क्रिएट क्लास बी टी एन बी टी एन बी टी एन प्राइमरी, और लिखते हैं ऐड न्यू। ठीक है गाइस, और यहाँ पर फिर एक और क्या करते हैं, बी आर डाल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं टेबल 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 के अंदर हमें क्या चाहिए, टेबल हेड। टेबल हेड के अंदर हमें चाहिए टी आर, या लिखते हैं टी एच एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट आईडी हो गया, टी एच में हो गया एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट नेम हो गया, लास्ट में हो गया एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट डी ओ बी। ठीक है, ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, एक लिंक भी चाहिए मुझे, तो टी एच करते हैं, यानी कहते हैं कोल स्पैन 2 कर लेते हैं, और यहाँ लिखते हैं एक्शन। ठीक है गाइस, अब चलते हैं टेबल बॉडी के अंदर। टेबल बॉडी के अंदर एक लूप चलाते हैं फॉर ईच का। फॉर ईच के अंदर लिखते हैं हम वेर वेर इसको सबको जस्ट मिस्टेक हो गई इसमें, एफ ओ आर ई वेर हो गया, आइटम हो गया इन मॉडल, तो एम ओ आपका मॉडल आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक टी आर लेना है, टी आर के अंदर एक टी डी लेना है, और टी डी में सबको बाइंड करते जाना है। तो हमने एक टी डी ले लिया, दो टी डी ले लिया, तीन टी डी, चार और एक 5। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबको बाइंड कर देंगे एट द रेट आइटम डॉट जस्ट अ मिनट डॉट, हम इसमें एक काम हम करना भूल गए, एट द रेट मॉडल कैशिंग मेमोरी डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट। तो यहाँ लिखते हैं डॉट, क्या प्रॉब्लम दे रहा है ये,
कैशिंग में जस्ट अ मिनट, एक मिस्टेक हो गई, आई एनुरेबल लेना चाहिए था हमने। कैशिंग मेमोरी डॉट मॉडल्स डॉट टीबीएल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी आ गई, एट द रेट आइटम डॉट स्टूडेंट नेम आ गया, एट द रेट आइटम डॉट DOB आ गया। ठीक है गाइस, और एक काम हम कर रहे थे, हम इसके अंदर अपना एक्शन रिजल्ट लगा रहे थे। तो एट द रेट HTML डॉट एक्शन लिंक क्या लिखती है, अपडेट कॉमा EDIT एडिट कॉमा न्यू, उसमें हमने क्या कर लिया, अपना पास कर लिया, एट द रेट आइटम आइटम डॉट स्टूडेंट आईडी। इसको हमने यहाँ पर क्लोज करना भूल गए तो इसको क्लोज भी कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पर। ये हो गया हमारा किसके लिए, एक बनाते हैं डिलीट के लिए, DELETE डिलीट, और इसको ले लेते हैं रिमूव। और यहाँ पर कुछ हम वो डाल देते हैं क्लासेस, इसमें डालते हैं टेबल, ठीक है, टेबल रिस्पॉन्सिव, तो जो जो आप डालना चाहें वो सब डाल देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन है इसको हाइड कर लेते हैं, ये जरूरत नहीं है, ये हमारा बाद का पार्ट है। तो अभी हमने सिर्फ क्रिएट के अंदर, इंडेक्स पेज के अंदर इतना आइटम ऐड करा है और ये हमने काम करा है। तो देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा ही नहीं आ रहा। ठीक है, परफेक्टली डेटा बाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूँ मेरा एक पेज खुले जहाँ पे मैं डेटा डाल सकूँ, और हम देखेंगे कैसिंग उसमें रिमूव होती है या नहीं होती। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं क्रिएट वाला, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट क्रिएट, और यहाँ करते हैं रिटर्न व्यू, और वो जो काम हमें वहाँ करना था वो हम इस पेज पे करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट करते हैं ऐड व्यू सिंपल, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं, हमारी जो हमने इंडेक्स पे कोड लिखा गया था इसको कट करते हैं। हेलो गाइस, अब हम क्या करते हैं, जो हमने क्रिएट लिखा है उसका एक इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो व्यू में जाते हैं, ऐड व्यू के अंदर जाते हैं, पेज को ले लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। इसको जाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर पहले से ही कोड ले रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको पेस्ट करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको अंडू कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, एट द रेट मॉडल कैशिंग डॉट मॉडल्स डॉट TBL, ये ठीक है गाइस, ये हमारा काम हो चुका है। अब हम एक काम और करते हैं, हम क्रिएट का इंडेक्स बनाते हैं, मतलब इंसर्ट के लिए। तो इसको HTTP पोस्ट दे देते हैं, HTTP पोस्ट,
और यहाँ पर TBL का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, दिस दिस इसका ये छोटा कर लेते हैं, ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे कॉपी कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, DB context जो हमारा नाम था उसको पेस्ट कर लेते हैं, डॉट ऐड करते हैं TBL और फिर DBS डॉट सेव चेंजेस। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, मेमोरी कैशिंग पे जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, डॉट रिमूव कर दो दिस पोर्शन को, दिस। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, रिडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पर किसको रिडायरेक्ट करना है हमें, इंडेक्स को हम रिडायरेक्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो ये हमारा हो गया पोस्ट का। तो हम चेक करते हैं कि हमारा परफेक्टली काम कर रहा है नहीं कर रहा। F10 प्रेस करते हैं, मेमोरी कैशिंग फर्स्ट टाइम नहीं बनेगी, सेकंड टाइम बन चुकी है। ठीक है, अब मैं कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ। HS डाला मैंने, ठीक है, वो मेरे पास पहुंचा इसके अंदर। उसने क्रिएट की एक कमांड चलाई, डेटा को इंसर्ट कर दिया, मेमोरी कैशिंग को रिमूव कर दिया क्योंकि कुछ डेटा इंसर्ट हुआ है, नया हुआ है, तो देखिए वो दोबारा से कैचिंग बनाएगा। जस्ट मिनट एक बार कर लेते हैं हम। एच तक रिकॉर्ड है, आई दिखा, यहाँ से कुछ डेटा इंसर्ट कर लिया मैंने, इसको क्रिएट कर दिया। क्रिएट का देख लेते हैं, क्रिएट में कैसे काम हो रहा है। काम हो चुका है, इसमें जाएगा, कैशिंग उसको नहीं मिली, कंटिन्यू कर दिया, फिर देखते हैं अब कैशिंग उसको मिल चुकी होगी, तो नीचे गया नहीं उसके अंदर। तो देखिए बेनिफिट क्या है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो कैशिंग उसको मिल चुकी है। ठीक है, वो कैशिंग कब रिमूव हो रही है, जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा। जैसे मैं डेटा इंसर्ट करूंगा, देखिए मैं रिफ्रेश कितनी टाइम भी कर लूँ वो जाएगा ही नहीं उसके अंदर, सीधा बाहर निकल के आ गया। फिर देखिए, हाँ मैं कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा, कुछ भी लिख लिया मैंने, के देखिए इसमें गया, डेटा इंसर्ट हुआ नया, कैशिंग को रिमूव कर दिया, वो देखिए चला गया अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट के केस में कैशिंग को हम रिमूव कर सकते हैं, इस तरह जैसे हमने करी है ये वाला पार्ट। तो ये गाइस मेरा कंट्रोलर का पार्ट है, और ये मेरा क्रिएट का पार्ट है। तो इस तरह से आप, अगर कुछ आपका डेटा बहुत सारा है, वो टाइम लगा रहा है, तो आप कैशिंग में डाल दीजिए, उस पर जब कुछ एक्शन परफॉर्म इंसर्ट अपडेट डेट, तब आपको उस नया डेटा लेके ही, अदरवाइज वो कैशिंग से ही आपको डेटा उठाता रहेगा। एक चीज़ याद रखिए, नेम कन्वेंशन बहुत सही रहना चाहिए, जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही, अदरवाइज वो कैशिंग को रिमूव नहीं कर पाएगा, नहीं बना पाएगा सही से। ठीक है गाइस, तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।